श्री संतनगर में हमारे श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज जी ने अपार कृपा करते हुए 6 आधिकारिक रूहों को साधु वेश प्रदान किया है। सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो एवं भाईजनों और महात्मा जनों को भी बहुत बहुत बधाई हो। जय सच्चिदानंद जी। आज 23 फरवरी दिन सोमवार। आज के सत्संग का शीर्षक है नित्य वसंत। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद गान सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर श्री सतगुरु जी के दर्शन प्यारे प्यारे हैं। प्रेमी जन श्री दर्शन पाकर बोले जय जयकारे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु जी का दर्शन पाकर हर दिल की कली मुस्काई है। आज के इन दिव्य दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी असीम कृपा करते हुए जो हमें अपने पावन दर्शनों से नित्य ही ये सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद जो प्रदान करते हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, जो कि हमें नित्य ही अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन शुभ आशीर्वादों से निहाल करते हैं।
जैसे कि गुरबाणी में भी लिखा है कि नानक तिन्हा बसंत है, जिन घट वस्या कंत। सही मायनों में हम सब गुरुमुखों की बहुत ही खुश नसीबी है जो कि हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे कि बसंत ऋतु आजकल चल रही है, तो हम क्या देखते हैं कुदरत की तरफ से ही कि जितने भी पेड़ों पौधों पर पुराने पत्ते होते हैं वह सब झड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और नए पत्ते आकर के हर एक बगीचों में, हर एक खेतों में भी हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, खुशहाली ही खुशहाली है। इसी प्रकार ही फरमाते हैं कि नानक तिन्हा बसंत है, जिन घर वस्या कंत, कि उनकी नित ही बसंत है जिनके हृदय के अंदर अपने इष्ट देव महाप्रभु जी के नाम और भक्ति की कमाई होती है, और उनके हृदय के अंदर ऐसे ही पावन श्री दर्शन बस जाते हैं जैसे कि इस समय हम सब साक्षात पावन दर्शन पाकर के निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि ऐसे गुरुमुखों के लिए फरमाया कि उनके सब दुख दर्द गम जो है दूर हो जाते हैं, और उनकी फिर नित ही बसंत है, कि उनका हृदय जो है हमेशा ही सुख शांति और आनंद से भरपूर हो जाता है। जिसके हृदय के अंदर मालिक का नाम बस जाता है, मालिक की भक्ति का निवास हो जाता है, और जिनके हृदय में ये सुंदर स्वरूप बस जाता है। सही मायनों में ये सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को प्राप्त है। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है, जो कि महापुरुषों ने हमारा जीवन खुशियों भरा, आनंद भरा बना दिया है। एक बार ऐसे ही दुबई से कुछ एक प्रेमी पहली बार श्री अनंतपुर धाम में आए, तो वह श्री अनंतपुर धाम में पावन दर्शन पाकर के निहाल हो गए, और वह अपना अनुभव वर्णन करने लगे कि हमने सुना था और कहते थे कि अगर कहीं जन्नत है तो वही है, वही है, वही है। लेकिन यहां श्री अनंतपुर धाम में पावन दर्शन पाकर के हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि यहां पर जन्नत तो है ही है, लेकिन साथ में अगर कहीं खुदा है तो यही है, यही है, यही है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों के चरणों में आकर के सहज में ही गुरुमुख जन जो है ऐसा अनुभव करते हैं कि जिसकी की कोई संसार के अंदर कोई मिसाल ही नहीं है। क्योंकि सत्पुरुषों के चरणों में आकर के गुरुमुख जन सच्ची सुख, सच्ची शांति और सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं, जो कि कहीं और से मिल ही नहीं सकता है। सच्चा आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि ये जो आनंद है ये अंदर का आनंद है। संसार में कहते हैं कि एंजॉय करो, लेकिन सही मायनों में एंजॉय को जो है कहते हैं कि इनजॉय होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रूप में जो आनंद है वह हर एक जीव के अंदर है। बाहर तो केवल थोड़े समय के लिए किसी को खुशी मिल सकती है, लेकिन सही मायनों में जो महापुरुष हमें सच्चे नाम की बख्शीश करते हैं, अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं, उससे गुरुमुखों के हृदय के अंदर आंतरिक रूप से आनंद अनुभव होता है, जो कि कहीं और से नहीं मिल सकता है। और सही मायनों में ये सच्ची खुशियां और सच्चा आनंद जो है
सत्पुरुषों के चरणों में आकर के ही मिलता है। किसी ने संतों से पूछा कि सही मायनों में इस संसार के अंदर स्वस्थ कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो स्वयं में स्थित है वही सही मायनों में इस संसार के अंदर स्वस्थ है, कि वही जो है जिसने अपने हृदय के अंदर अपने सच्चे आनंद को अनुभव किया है, तो वह कहते हैं कि हर समय स्वस्थ रहता है। और ये दात जो है महापुरुषों ने हमें आंतरिक रूप से नाम और भक्ति की कमाई करने के लिए हर समय प्रेरित करते हैं कि गुरुमुख जन 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करें, तो सही मायनों में हर एक गुरुमुख जो है फिर आंतरिक रूप से आनंद को प्राप्त करेगा, सच्ची खुशियों को प्राप्त करेगा। क्योंकि ये जो चीज है आंतरिक रूप है, बाहरी जो है कहते हैं कि झूठी खुशी होती है, झूठा आनंद है। इसलिए महापुरुष हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरुमुख जन अपने अंतर्मुखी होकर के भजन अभ्यास अवश्य करें। क्योंकि जैसे कहते भी हैं कि सर्व रोग का औषध नाम, सब रोगों की औषधि है तो वह केवल एक मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति है, जिससे कि हर एक दुख दर्द गम जो है दूर हो जाता है, संसार का भी और आंतरिक का भी। इसीलिए महापुरुष हमें हर समय भजन अभ्यास करने के लिए जोर देते हैं। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने मोती बाग में कृपा फरमाई, तो वहां पर महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, यहां पर लोग आते हैं तो फूल को तोड़ करके फेंक जाते हैं, तो ये वह नष्ट हो जाते हैं, तो यहां पर कुछ लिख दिया जाए। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि ऐसा लिखो जो कि किसी को चुभे भी नहीं और शिक्षाप्रद भी हो। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि ऐसा लिखो कि रहो संसार में बेशक मगर चित्त जोड़ना नहीं, फूल देखो प्यार से मगर तोड़ना नहीं। तो महापुरुषों ने कितने ही प्यार भरे शब्दों में ये हमें शिक्षा भी दे दी कि गुरुमुख जान चाहे कहीं पर भी रहें, लेकिन अपना चित्त जो है संसार से जोड़े नहीं, क्योंकि चित्त जो है मालिक के चरणों के साथ जोड़ना है, चाहे कहीं पर भी रहें। और इस चित्त को जोड़ने के लिए ही महापुरुषों ने हमारे लिए भक्ति के ऐसे सहज सुगम साधन बख्श दिए हैं कि गुरुमुखों का चित्त जो है हमेशा श्री चरणों के साथ जुड़ा रहे। इसीलिए ही महापुरुषों ने हमारे लिए ये नियम बनाए हैं कि गुरुमुख जान दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। जैसे कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करें। तो फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।